नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक लंबे इंतज़ार के बाद आपके सामने दिख रही होगी LIC डबल AO की वैकेंसी, राइट। तो बड़े दिन से चर्चे में थी, सुर्खियों में थी, पिछले 2-2.5 साल से आते 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 अब जाके आई है। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। एवन बैंकिंग क्लासेस से कंप्लीटली नोटिफिकेशन उस पर पड़ा हुआ है। जैसे ही आया था मैंने अपडेट कर दिया था, आप वहां से निकाल सकते हैं। कुछ शॉर्ट समरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे वो मैं आपको शेयर कर देता हूं, वो मैं समझा देता हूं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, राइट। क्योंकि बेटा इसमें कुछ भी नया नहीं करना होता। जो आप पढ़ रहे होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, उसी तैयारी में आगे आपको कंटिन्यू पेपर देना है। ना कुछ नया पढ़ना है, ना कोई नई कोचिंग ज्वाइन करनी है, ना कोई नया कोर्स करना है, ठीक है। तो आइए इस वैकेंसीज की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये LIC डबल AO का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 350 पोस्ट आपको दिख रही होंगी, 350 350 पोस्ट। लास्ट टाइम जब आई थी 2 साल 2.5 साल पहले तो 300 पोस्ट थी। इस बार 350 पोस्ट आपको रिलीज की गई है। सबसे पहले चलते हैं क्या इसमें दे रखा है। देखो, टोटल वैकेंसीज आपको दिख रही होंगी 350 हैं, ठीक। 350 टोटल वैकेंसीज हैं। आप देख रहे होंगे करंट ईयर यानी जो अभी इस साल की है वो SC ST OBC EWS है ना। जनरल की 142 वैकेंसीज हैं, टोटल 141 हो रहा है। और बैकलॉग में देखेंगे तो आपके पास बैकलॉग में टोटल 9 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से 341 और 9 जोड़ के टोटल 350 वैकेंसीज हो रही हैं। चूंकि ऑफिसर रैंक की नौकरी है तो पैन इंडिया वैकेंसीज होती है। आप ये ना दिमाग में लाएंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी है, राइट। चलिए इसके बाद आगे शेड्यूल इवेंट में जो इन्होंने दे रखा है। शेड्यूल इवेंट मतलब कब से फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट है, कब प्रीलिम्स के पेपर होंगे, कब मेंस के होंगे। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट दे रखी है इन्होंने 16 अगस्त यानी आज के ही दिन से ये स्टार्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 8/9/25 इन्होंने दे रखी है। 8 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने का जो समय इन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि 7 दिन पहले आएगा एग्जामिनेशन के, यानी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके 7 दिन पहले आप कॉल लेटर डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। वो समय कब होगा? डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 3/10/2025। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 अक्टूबर को है। इसी के आसपास IBPS क्लर्क भी है 4 के आसपास, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ अलग नहीं करना है, इसी में लगे रहिए। आप अपनी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा, हो जाएगा ये अभी, ठीक है भैया। मेंस की डेट देखो क्या है। मेंस की डेट जो है ये 8/11/2025 है। 8/11 मतलब 8 नवंबर को, ठीक है। तो ये आपके पास प्री और मेंस की डेट है, जिसको आप नोट करके रख लीजिएगा कि हमें प्री कब देना है और मेंस कब देना है। फॉर्म जल्दी से भर सकते हैं आप, ठीक हो गई बात। अब इसके बाद देखो आगे क्या है। आगे जो एज का है, ये भी आप पूछते रहते हैं सर कौन फॉर्म भर सकता है, क्या मेरी एज है या नहीं है। तो भटकने की जरूरत नहीं, साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि मिनिमम एज शैल बी 21 कंप्लीटेड ऑन 1/8/2025। मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ना कि आप 21 से कम के हों। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसी गणना नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी। वो डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट लिखा हुआ है आगे कि वो डेट ऑफ बर्थ आप देखना कि 2/8/1995 से लेकर 1/8/2004 दोनों डेट इंक्लूड कर लेना। इसके बीच अगर आप आ रहे हैं, इनके डेट के साथ इनके बीच आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई है उसी के हिसाब से, कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए गए, ठीक हो गई बात। ये ध्यान रखेंगे आप एज का। एज के बाद होना क्या चाहिए भैया, कुछ उल जुलूल कहीं से पढ़े हों वो नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। कौन भर सकता है? देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, सिंपल ग्रेजुएट पास। कुछ लोग अभी हवा बना रहे थे कि सर 60% मार्क्स होना जरूरी है। अब दिन भर में मैंने ये चीज समझी
कि कुछ लोग हमसे यह भी पूछ लिए आज कि सर 60% होना जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपका ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, डजंट मैटर आप फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसका ध्यान रखना है 1/8/2025, ठीक है। 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 8वां महीना 2025 तक ये कंप्लीट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पास होने वाले अप्लाई करेंगे, ना कि अपेयरिंग वाले अप्लाई करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 60% 65% का कोई लफड़ा नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। फीस 700 रुपए लग रही है अदर कैंडिडेट यानी जनरल के लिए। बाकी SC ST के लिए जो फीस है वो 85 रुपीज के साथ ट्रांजैक्शन चार्ज और GST जो लगता आ रहा है अभी तक सब जगह वो लगता रहेगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्री के एग्जाम का सिलेबस क्या है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री एग्जाम में क्या क्या इसके आता है, जो लोग पहले दिए हैं लास्ट ईयर वो तो जान रहेंगे, सेम वही है, कुछ नया नहीं है इस बार। सीखना क्या है, बस इसको समझना है। थोड़ा सा बैंकिंग से इनकी गणना अलग होती है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। इनके अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के तरीके LIC के अलग होते हैं, इंश्योरेंस के, वो इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। और इसको हम बेहतर तरीके से समझ लें कि रीजनिंग एबिलिटी लिखा हुआ है, 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 35 मार्क्स के आएंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में ये होगा, ठीक। अब जरा देखो 20 मिनट का पेपर होगा, इतना तो कॉमन चीज आप पहले से जानते हैं। नया क्या है, नया ये है, बात को समझना। नया अगर इसमें कुछ है तो वो ये है कि देखो लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना। हर सब्जेक्ट का एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। SC ST के लिए 16 नंबर और बाकी कैटेगरी के लिए 18 नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 नंबर के आ रहे हैं, 20 मिनट समय। ये आदत तो आपको पहले से पेपर देने की, इसमें कुछ नया नहीं है। नया अगर कुछ ये है कि अगर 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ। आपको रीजनिंग को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो 16 नंबर लाना जरूरी है, ध्यान रखेंगे 16 नंबर लाना जरूरी है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 18 नंबर लाना जरूरी है। अब आप कहोगे सर मेरा नहीं आया तो वो सेक्शन की कॉपी नहीं चेक, बस इतना ध्यान रखिएगा, वो भी आगे लिखा है मैं दिखा दूंगा, ठीक हो गई बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन आने हैं, 35 नंबर के आने हैं, 20 मिनट का पेपर है। ये आदत मेरी पहले से बनी हुई है बाकी परीक्षाओं की तैयारी करते समय। इसमें इन्होंने कहा कि 18 नंबर आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप पैदा हैं तो मिनिमम आपको 18 नंबर लाना ही लाना है। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपको 16 नंबर लाना मस्ट है, तब आप मैथ्स क्वालिफाई माने जाएंगे, राइट। तीसरा बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जिन लोगों को, मैं आपको बताऊं, जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर है उनके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनको कमजोर अंग्रेजी कह रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला जिनको आती ही नहीं है, जिनको आती नहीं वो देख लें फिर RRB, जिनको नहीं आती उनके लिए RRB है। जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश का जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा क्या, विद स्पेशल चीजें आपको देगा, ग्रामर दे देगा, वोकैब दे देगा, कॉम्प्रिहेंशन दे देगा। ये मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 30 मार्क्स के दिए जाएंगे, ठीक। मिनिमम 9 SC ST के लिए और जनरल के लिए 10, 20 मिनट में करना होगा। यह भी कुछ नया नहीं है, यह भी आप वही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो लिखा हुआ है, स्टार बना है ना, और यहां भी स्टार बना हुआ है। ऐसे खोजा जाता है नोटिफिकेशन में कि अगर यहां स्टार बना है तो इसका मतलब क्या है, ये समझना है। तो यहां देखो स्टार बना हुआ है, यहां से देखो आप, लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ये देखो क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ नॉट विल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। आपके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे। इसीलिए 35 35 30 मिलाकर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, 35 35 30 मिलाकर 100 नंबर हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो 100 आपको दिए जाएंगे,
लेकिन देखो इंग्लिश के 30 नंबर हटाकर जो कट ऑफ बनेगा वो किस पे बनेगा, 70 पे बनेगा। यानी इंग्लिश को मिनिमम 10 नंबर आपको लाना ही लाना है। इंग्लिश वाला सेक्शन जो है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान रखेंगे, क्वालिफाइंग नेचर है इसका। आपको पास करना ही है, केवल 10 नंबर से 11 नंबर ला दो, बाकी उधर आप मैथ्स और रीजनिंग को दबा के बना दो, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे। समझ गए बात को। जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी वो 70 नंबर से बनेगी, ना कि 100 नंबर से बनेगी। तो रैंकिंग यही वो लिखा हुआ है कि देयरफॉर नॉट विल बी काउंटेड इन रैंकिंग। जो रैंकिंग होती है यानी जो 100 क्वेश्चन में 100 नंबर बनाए जाएंगे उसमें रैंकिंग नहीं होगी, उसमें नहीं मिलाया जाएगा, इसको 70 पे काउंट किया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा LIC अलग है बाकियों से। एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे भी लिखा है, मैं यह भी आपको पढ़ के दिखा दूं। लिखा है कि कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबल विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जाम। 20 टाइम स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट करेंगे, यानी आप समझ सकते हैं कि अगर 350 वैकेंसीज हैं तो 350 का 20 गुना, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 7000 लोग प्री इनको पास कराना है। 7000 लोगों को प्री पास कराएंगे, 7000 लोग लगभग मेंस देने जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इन 7000 में एक सीट पक्की करें, एक बार मेंस जरूर दें इसका। ये पूरा प्री की कहानी है जो मुझे लगता है आप बेहतर समझ गए होंगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझा दी बहुत अच्छे से। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्जाम में देखो क्या है, मेंस एग्जाम में क्या है जरा देखो। मेंस एग्जाम की पिक्चर, इसका सिलेबस क्या है ये देखो। रीजनिंग एबिलिटी ये 30 क्वेश्चन कह रहे हैं, 90 नंबर। अब 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, तो कोई भी बता सकता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो वेटेज अच्छा होगा, नो डाउट। आप समझ रहे हैं बात को। ऐसा नहीं आप सोच लेंगे बिल्कुल कि सर एक सवाल बना 3 नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर पाने के लिए सवाल का लेवल भी ठीक होगा, समझ रहे हैं आपको। तो कह रहा है कि 30 क्वेश्चन है, 90 नंबर है, 45 नंबर आपको लाना ही लाना है और 40 मिनट में देना है। ठीक है, ये 40 मिनट वाली आदत तो पहले से। नया क्या है, नया ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मेंस में भैया मिनिमम कितना चाहिए, तो देखो जितना आपके मार्क्स का पेपर है, 90 नंबर का पेपर है, ठीक आधा इन्होंने सेट किया है, 45 नंबर आना चाहिए, 45 नंबर आना चाहिए। अब 30 क्वेश्चन है और अगर मुझे 45 नंबर लाना ही लाना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको दिख रहा है, तो इतनी बात समझ में आ रही है कि 15 गुणे 3 अगर करेंगे तब जाके 45 होगा। 15 गुणे 3 करेंगे तब 45 होगा, यानी 15 क्वेश्चन मुझे करने ही करने, तो हम पास हो जाएंगे रीजनिंग। 16 कर दे, 17 कर दे तो और अच्छी बात है। ठीक, सेम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, ना कि आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर, यानी एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 2 नंबर का हुआ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ। 27 SC ST के लिए है, वहीं 30 जनरल के लिए 20 मिनट में है। ठीक है, 20 मिनट में कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि टिक ही करना है, फॉर्मूले तो लगाने नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे फिर भी यहाँ वही है कि 60 नंबर का है जीए, तो 30 आपको लाने ही लाने हैं आधे। अब एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 30 क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं कि 30 नंबर हम कितने का लाएंगे, 15 क्वेश्चन करिए, 15 दूनी 30 नंबर लाइए। तो 15 क्वेश्चन हमें यहां भी करना है किसी भी तरह। 15 क्वेश्चन करेंगे तो 15 गुणे 2 के हिसाब से 30 नंबर ये आ जाएंगे। मिनिमम ये चाहिए करना ही करना है, ये मेरे कहने का मतलब है। DI और डेटा एनालिसिस लिखा हुआ है। ठीक, एक बात और मैं आपको बता दूं, जरा सा 1 मिनट सुन लीजिएगा। यहाँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड लिखा था, हर बार मैं PDF में इस बात को वैकेंसीज आने पे बहुत अच्छे से करता हूँ कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, ना कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। रीजन इज दैट कि दिस पोस्ट इज बेस्ड ऑन ऑफिसर रैंक, नॉट अ असिस्टेंट रैंक। डबल AO की पोस्ट है, समझ रहे हैं, ना कि ADO की है। अगर यही ADO का आएगा तो यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा होगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड
मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, अभी भी बता दूं, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। तो अगर प्रीलिम्स के हमें मैथ्स लगानी है, प्रीलिम्स की गणित को अगर पक्कर में है या ये निकल जाए, तो आपको भैया क्वांट पे काम करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। मिनिमम 45 नंबर लाने हैं, 90 में से 45 लाना ही लाना है। तो फिर वही रेशियो बन रहा है कि सर इसमें कितना करना होगा, यानी 15 गुणे 3 करना होगा तो 45 आ जाए। इसमें कितना करना था, 15 क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और इसमें 15 क्वेश्चन करने हैं 3-3 नंबर के, तो 45 आ जाएंगे। ऐसे हम मिनिमम स्कोर तक जा सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो इंश्योरेंस और फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस क्या, ये इंश्योरेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएगा, और 30 नंबर इसमें भी आधा लाना जरूरी है। 20 मिनट का वक्त इसमें है, 40 मिनट मैथ में दे रखे हैं। तो भैया अगर 30 क्वेश्चन 60 नंबर आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, और अगर मुझे 30 नंबर लाना है तो हम कह सकते हैं कि सर 15 क्वेश्चन इसमें भी बनाएंगे, तब जाके 15 दूनी 30 नंबर मेरे आ पाएंगे। समझ पा रहे होंगे आप बेहतर इस बात को। गहराई से जब तक नोटिफिकेशन नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो मेंस जो टिका हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे कि मेंस जो टिका है वो इन 4 चीजों पे टिका है, और मिनिमम 15-15 क्वेश्चन पे टिका है, यानी 15 के 4 मान ले तो 15 चौके 60 क्वेश्चन तो मुझे करना ही करना है, तो हम पास होने की हालात में होंगे। 60 क्वेश्चन ये मुझे करने का, इतना अभी तक समझ में आया। अब ये 5वां लफड़ा क्या है इसको भी देखो। 5वें में लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज, यही देखो, यहाँ टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर के हो गए और 2 घंटे का हो गया। इस 2 घंटे के अलावा 30 मिनट और देना है पेपर। 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा 2.5 घंटे का पेपर है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। जो ये लिखे हैं ईमेल उमेल जितना लिखा है ये सब वही SBI PO वाले पैटर्न, IBPS PO वाले पैटर्न है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे। 25 पे फिर से देखो स्टार लगाया, अभी पढ़ के बताऊंगा स्टार में क्या है। ये देखो क्वालिफाइंग कितना है 10, और समय कितना दिया गया 30 मिनट। तो ये एक अच्छी बात है मेंस में कि अगर आप की अंग्रेजी कमजोर है तो मेंस में आप खेल सकते हैं। रीजनिंग, GA, गणित, और देखो 2 सब्जेक्ट तो रटने वाले हो गए। एक तो आप कह दो सर GA रटा जा सकता है, जितना रट सकते हैं, इंश्योरेंस वाला पार्ट रट लिया जाएगा। बाकी जिनकी रीजनिंग और मैथ्स अच्छी है वो थोड़ा एक बार हाथ पर मार सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ मेंस में भी क्वालिफाइंग बना दिया है। यहाँ देखो स्टार लगा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग नेचर। शायद ऐसी कोई बात प्रीलिम्स में भी लिखी थी जब मैंने आपको अभी समझाया था। इंग्लिश प्री में भी क्वालिफाई, मेंस में भी क्वालिफाई, मार्क्स देयर विल बी नॉट काउंटेड इन रैंकिंग, यही बात प्रीलिम्स में भी लिखी थी। जैसे प्रीलिम्स में काउंट नहीं हो रहा था, 70 पे काउंटिंग हो रही है, वैसे ही अभी नहीं काउंट होगा, ये बिल्कुल अलग से हैं। ये नंबर आपको कहीं से काउंट फाइनल पेपर में कैलकुलेट ये नहीं कर रहे हैं, ऊपर के 4 में इसकी गिनती नहीं है, सिर्फ पास करना है। लेकिन ध्यान रहे पास करना जरूरी है, आप सारा पास कर गए और इसको नहीं पास किए तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये पूरा दे रखा है इसमें। डिस्क्रिप्टिव पेपर ओनली दोज कैंडिडेट विल evaluate who qualify the objective part of the mains examination। ये बहुत अच्छी लाइन है। वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर वो लोग दे लेंगे जो who qualify the objective part of mains examination, हाँ उसी पे चयन हुआ जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के भी आप पे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर का पास होना बहुत जरूरी है, तब आप पूरे मेंस को पास माने जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चल अब इसके बाद देखो और क्या है। ये क्या था भैया, minimum marks to be obtained each section is mentioned separately above the cutoff marks for each section in aggregate shall be decided LIC described descriptive test English language is qualifying nature and the marks in this test will not be counted in ranking। यहाँ भी वही बात लिखी हुई है कि इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये देख रहे हैं आप, क्वालिफाइंग नेचर का है, और इंग्लिश के मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। रिजल्ट बनाते समय आपके इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, बाकी में पास होना जरूरी है। इंग्लिश को सिर्फ पास करके छोड़ दीजिए, बाकी उसमें नया कुछ भी नहीं। समझ गए बात को। चलो आगे कुछ है, आगे थैंक यू है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी आपके साथ जो मुझे बतानी थी। अब थोड़ी सी बात मेरी सुन ले जरा ध्यान से। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आंख बंद करके मेरी बात मानिए।
इस फॉर्म को भरिए, एक दाव पेच है जिसको खेलना है और अच्छा लगेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से आप जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।